अमित शाह का बेटा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों नहीं तलवार लेके घूमेगा? वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनेगा? निर्भर, अरे भैया सुनो, आत्मनिर्भर अमित शाह के बेटे को बनाओ ना, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया और गली गली और घर घर के बच्चों को बजरंगी बना के आरएसएस में दौड़ा रहे हो। ईडी आपको मालूम है, ईडी है, सीबीआई है, जो सारा कुछ अपनी जेब में पाके घूम रहे हैं। एक सेंटर में इनको डाउन होने दो, फिर आप देखोगे ये हर जगह ही हारेंगे। चुनाव में धांधली हुआ था और सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति के तहत नौजवान उठ गया तो कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, उसकी सरकार बदलने की ताकत रखता है। गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबों के ऊपर जुल्म है, मजदूरों के ऊपर जुल्म है। बंगाल पूरे देश में, पूरे विश्व में लाल झंडा था, है और रहेगा। सरदार पटेल हमेशा संघ से नफरत करा करते थे और बीजेपी वाले सरदार पटेल की मूर्ति लगा के हाय हाय चिल्लाते हैं। जो है वो यही दिखाएंगे, धर्म के नाम पे देश के अवाम को बहकाएंगे और नौजवानों को बेरोजगार करेंगे। जो सरकार है ये बेचने वाली सरकार है, ये सारी चीजों को एक एक करके बेच दे रही है। ये तो वो लोग चाहते हैं जिनको मंदिर मस्जिद से फायदा होता है, जो मंदिर मस्जिद में बैठकर एक पाखंड दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। और लग रहा है आपको, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा ना शमशान ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? हॉस्पिटल। अब तो ये तो शमशान ले जा रहे हैं, देश को कंपनी के हाथों में दे रहे हैं। फिर से एक कंपनी रूल और ये लागू करना चाहते हैं देश के अंदर में। अमित शाह के बेटे को आत्मनिर्भर क्यों बना रहे हो? बाप के वजह से बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना? वो कभी क्रिकेट खेला था, बैट पकड़ा था? ये सवाल अपने जमीर से पूछिए। अपने बेटा, आपका बेटा बेटा, दूसरा का बेटा बजरंगी बन के घूमेगा, बेटा का बेटा मलाई खाएगा एक सेकेंड, और गरीब का बेटा बेचारा मार खाएगा। वाह रे मीडिया वाह, वाह रे मीडिया वाह, वाह रे मीडिया वाह। केजरीवाल से पूछिए कि आप जाके वहाँ पे गुजरात में तो चिल्ला रहे हो जॉब देंगे जॉब देंगे, पहले आप दिल्ली में तो जॉब दे दीजिए। बाप धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं लहसुन हूँ, मैं प्याज हूँ, और आपका और उसका बेटा मंत्री का बेटा मलाई खाएगा। हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कराएंगे? अरे बेरोजगारी पे कराओ, भूखमरी पे कराओ। कॉर्पोरेट दबे कुचले आवाम का खबर नहीं दिखाएगा, वो अदानी अंबानी टाटा बिरला डालमिया खबर दिखाएगा, मोदी की खबर दिखाएगा, अमित शाह की खबर दिखाएगा। गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबों के ऊपर जुल्म है, मजदूरों के ऊपर जुल्म है। बंगाल पूरे देश में, पूरे विश्व में लाल झंडा था, है और रहेगा। किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि भारतवर्ष की इस मिट्टी से, भगत सिंह के लहू लुहान से भीगी इस मिट्टी से बंगाल में वामपंथी सरकार आने वाली है। और भाजपा की दलाल, आरएसएस की दलाल बी टीम ममता बनर्जी और ये चोर लूटखोरों का जो जमावड़ा बंगाल के अंदर में जो सांप्रदायिक राजनीति को हवा देके बंगाल को लूटने का जो काम कर रहे हैं, उसको हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चोर है, हाँ चोर है। आप दिखा दीजिए हमारी सरकार में अगर कहीं भी एक भी घोटाला पाया गया हो। आप दिखा दीजिए कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी हुकूमत में कोई भी नेता अगर चोरी में पकड़ा गया हो। आप जो मीडिया है वो आज मोडिया बन चुकी है और आज लोगों के हित की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। खत्म क्यों हो गया? कहाँ खत्म हुआ? चुनाव में धांधली हुआ था और सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति के तहत चुनाव जीत हार से एक पार्टी है या नहीं, उस पर आप आकेंगे ना हमारे आंदोलन और संघर्षों से आकेंगे। आज पूरे बंगाल के अंदर में जो लड़ाई हो रहा है, हमारी नेता कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी के नेतृत्व में हम लोग आज एसएफआई डीवाईएफआई के कार्यकर्ता बंगाल के अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसके खिलाफ सड़कों पे लड़ाई कर रहे हैं। हम जेल जा रहे हैं। दिल्ली जो आप आए हैं, किन मांगों के लेके? दिल्ली हमारा रोजगार का मांग है। जो पिछली सरकारों ने जो सरकारी संपत्तियां बनाई थी, रेल, बैंक, बीमा, आज की जो सरकार है ये बेचने वाली सरकार है, ये सारी चीजों को एक एक करके बेच दे रही है। 70 साल की गलतियों को सुधार ये सुधार लग रहा है आपको? अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा ना शमशान ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? हॉस्पिटल। अब तो ये तो शमशान ले जा रहे हैं, देश को कंपनी के हाथों में दे रहे हैं। फिर से एक कंपनी रूल और ये लागू करना चाहते हैं देश के अंदर में। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा है। आत्मनिर्भर, अरे भैया सुनो, आत्मनिर्भर अमित शाह के बेटे को बनाओ ना, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया और गली गली और घर घर के बच्चों को बजरंगी बना के आरएसएस में दौड़ा रहे हो। उसको क्यों नहीं उसको क्यों नहीं बना रहे? अमित शाह के बेटे को आत्मनिर्भर क्यों बना रहे हो? बाप के वजह से बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना? वो कभी क्रिकेट खेला था, बैट पकड़ा था? ये सवाल अपने जमीर से पूछिए। कभी बैट पकड़ा था? कभी बैट पकड़ा था? कौन सा क्रिकेट टीम में था? कब उसने क्रिकेट खेली? बताओ ना। उसको आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हो। राजनाथ सिंह के बेटे को एमएलए बना रहे हो।
अपने बेटा, आपका बेटा दूसरा का बेटा बजरंगी बन के घूमेगा, जो हाथ में डंडा तलवार हाँ? सड़कों पर है, और बजरंगी बन के घूमेगा। आप लोग जो है धर्म के नाम पे लड़ेंगे। तो अच्छा, तो उसको दीजिए। अमित शाह का बेटा क्यों नहीं करेगा? अमित शाह का बेटा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों नहीं तलवार लेके घूमेगा? वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनेगा? ये आपका काम है। ये अच्छा, अभी नेता का बेटा मलाई खाएगा, एक सेकेंड, और गरीब का बेटा बेचारा मार खाएगा। वाह रे मीडिया वाह, वाह रे मीडिया वाह, वाह रे मीडिया वाह। धर्म नहीं बचाना है आपको, धर्म नहीं बचाना। अरे तो ये कि नेता का बेटा धर्म नहीं बचाएगा? नेता का जो बेटा वो धर्म नहीं बचाएगा? बाप सुनो, बाप धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं लहसुन हूँ, मैं प्याज हूँ, और आपका और उसका बेटा मंत्री का बेटा मलाई खाएगा। बड़े बड़े लोगन के बंगला तो बंगला, हाँ, बड़े बड़े लोगन के बंगला तो बंगला, और हमारे में पानी चूहे टप से। आपके पास तोड़ नहीं है मोदी जी का। मोदी का तोड़ ये वामपंथी साल आप देख रहे हैं ना, ये पूरे देश में 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से वो सपना, देखिए लोग सपना देखते हैं और सपना देखना। अरे कहाँ उत्तर भारत में खत्म होता अरे कौन कह रहा है चुनाव होते हैं क्या? चुनाव धर्म के नाम पे हो रहे हैं। आपने नहीं गलत बोल रहे हैं। हाँ, वोट धर्म। अरे अभी जो मीडिया के लोग हैं डेली आप देखिएगा, जैसे ही चालू हो जाएगा शाम को आएंगे, एक सेकंड, शाम को आएंगे हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कराएंगे। अरे बेरोजगारी पे कराओ, भूखमरी पे कराओ। आप रोजगार ले तो रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अभी रेलवे में कितने लोग, 2 लाख से अधिक शून्य पद खाली है। रेल LIC को खत्म कर दे रहे हैं। बीमा कंपनियों का हाल देख लीजिए। और वो गुजरात, आपने मुन्ना भाई MBBS किसने देखा? मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा ना, जिस तरह से वो आता है, वो क्या नाम है, सुनील दत्त के पिता, सुनील दत्त जब आते हैं तो किस तरह से हॉस्पिटल को चमका देते हैं। उसी तरह से भी गुजरात में देखा, लोगों से मिलने से पहले मोदी जी के आने के लिए पूरा गुजरात का जो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देती बल्कि रोजगार खोती है। जैसे अग्निवीर है, वो क्या है, 5 साल के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमारे नौजवान साथी इकट्ठे हों तो इसका 2024 में मोदी को सबक सिखाएं और हमारे लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको आगे ले आएँ, ताकि जो हमारे जड़े लोगों का रोजगार बच सकेगा, एजुकेशन बच सकेगी, तो हेल्थ बच सकेगी। और जनता प्यार कर रही है मोदी जी से। देखिए अभी जनता जे सड़क पे आपको दिखा रही है, वो प्यार कर रही है तो नफरत भी कर रही है। प्यार इसलिए कर रही है, वो अपने भले लिए चाहती थी, पर इन्होंने उनका नुकसान ही किया है। अडानी अवानी का ही भला किया है, ये सभी जानते हैं। पर मीडिया थोड़ा उसका, आप भी जानते हैं, थोड़ा उसके क्लोज है, उसके पास है, इसलिए जो जनता चाहती है वो कम दिखाता है, जो मोदी चाहता है वो ज़्यादा दिखाता है। हर जगह तो चुनाव जीत रहे हैं वो लोग। चुनाव जीत रहे हैं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। चुनाव जीत रहे हैं, जैसे सेंटर में हैं वो दबाव डालते हैं स्टेट्स पर, तो कुछ जैसे आप ईडी, आपको मालूम है ईडी है, CBI है, जो सारा कुछ अपनी जेब में पाके घूम रहे हैं। एक सेंटर में इनको डाउन होने दो, फिर आप देखोगे ये हर जगह ही हारेंगे। लोग कह रहे सदियों में ऐसा नेता मिलता है देश को। लोग नहीं कहते हैं, उसके चमचे कहते हैं। लोग तो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, नौजवान चाहते हैं हमें एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। आप जो उनको डबल साइड दिखाओ ना। आप नौजवान कह रहे हैं मंदिर चाहिए हमको। नहीं, नौजवान किताब चाहता है, नौजवान किताब चाहता है, एजुकेशन चाहता है, नौकरी चाहता है, मीडिया चाहता है। मीडिया की टैक्टिक्स सरकार मंदिरों पे इतना ध्यान क्यों दे रही है? अभी उनका जो कच्चा माल है, जो एजुकेशन पे देगी तो मोदी को अब तक कब का नीचे ला दिया होता। ठीक है, अभी जो उनके पास सही एजुकेशन होती है तो मोदी लक्ष्मी जी की फोटो डालने का मतलब कोशिश हो रही है। देखो ये निष्पक्ष बड़े देश है और इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। देखो जे कह रहे हैं एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर, लेकिन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। जेकर लक्ष्मी की फोटो वो दिल में होनी चाहिए किसी की, ठीक है, वो दिल में होनी चाहिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना सिस्टम सरकार का एजुकेशन से, हेल्थ से और लोगों को रोजगार से है। लोग तो कहते रहे मोदी जी की आत्मनिर्भर बनिए जी, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। हाँ, बन गए। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आप लोग बन गए निर्भर। आप बन गए निर्भर? कैसे बनोगे निर्भर? जो देखो, जो प्राइवेटाइजेशन है इसमें जो बड़ी मछली है छोटी को खाती है। आप तो बहुत दूर की बात है।
जिसमें तो अडानी कभी चढ़ जाता है, कभी उसका राज चढ़ जाता है, वो उस आप उसमें ही खाते हैं एक दूसरे का। हमें इंडस्ट्री पता नहीं चलता कब किसकी हो जाती है। अडानी तो अपनी मेहनत से पहुंचा ना यहाँ तो मेहनत से तो आप भी पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे। वजह क्या है? मेहनत से नहीं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से बोझ रहा है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट उसको फंड्स प्रोवाइड करवा रही है। मीडिया अच्छा क्यों दिखा रही है फिर सब कुछ? मीडिया का रोजगार है, उसको ऐड मिल रही है, उसका बिजनेस है। नहीं दिखाओगे तो भाई आपको रवीश कुमार की तरह बैन कर दिया जाएगा। आप क्या बोलेंगे बताइए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि मीडिया दिखा रही है, मीडिया का जो लक्ष्य है, सबसे पहले तो 35 से लेकर 40 जो मीडिया टेलीविजन है, अखबार है, वो कारपोरेट का है। कारपोरेट दबे कुचले आवाम का खबर नहीं दिखाएगा। वो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया खबर दिखाएगा, मोदी की खबर दिखाएगा, अमित शाह की खबर दिखाएगा। ये आप रोजगार की यहाँ मांग कर रहे हैं, टीवी पर तो ये मांग कभी नहीं होती है, वहाँ तो मंदिर मस्जिद की मांग होती है। देखिए, ये आपसे मैं पहले बताया कि जो मीडिया पे, टीवी पे जो कब्जा है, वो बड़े उद्योगपतियों का कब्जा है। तो ये उद्योगपति सरकारें जो हैं, वो यही दिखाएंगे, धर्म के नाम पे देश के अवाम को बहकाएंगे और नौजवानों को बेरोजगार करेंगे। यार इन्होंने रोजगार दिखानी करनी अपने बातें हाँ, बेनौजवानों का बेरोजगार करेंगे। अरे रोजगार कौन चाहता है? सब मंदिर मस्जिद चाहता है। नहीं जी नहीं, ये तो वो लोग चाहते हैं जिनको मंदिर मस्जिद से फायदा होता है, जो मंदिर मस्जिद में बैठकर एक पाखंड दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हाँ, देश नहीं चाहता है, देश को रोजगार चाहिए। देखा कि गुजरात में बड़ा हादसा हुआ, हॉस्पिटल में जो घायल थे उनको ले जा रहे थे और उससे पहले हॉस्पिटल को पुताई की गई, प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले थे। देखिए, ये तो दिखाने के लिए है। आप देखे होंगे करोड़ों रुपए लगाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया, टीवी पे और अखबार पे वो शेयर करते हैं। जिस देश का राजा केवल फोटो पे 1 करोड़ रुपया खर्चा करता हो और देश की जो प्रजा है वो 30 रुपया प्रतिदिन पे गुजारा करती हो, वो देश का बहुत शर्मनाक हाल है। लोगों को जिंदगी गुजर गई, आपसे कुछ हो तो पाया नहीं सर आज तक? क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? नहीं, सवाल गलत है, सवाल गलत है। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो जमीन से उठने वाला हर अनाज, कोई भी हम जब बीज बोते हैं तो फसल को तभी क्या नाम बड़ा किया जा सकता है जब बीज क्या नाम पौधा हो। नहीं, सुनो, लाल झंडा हमेशा सुनो, याद रखो, लाल झंडा खून की निशानी होती है, लाल खून की निशानी होती है। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि अब हम चले, अब तो अहले वतन क्या नाम है, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो सवाल इस बात का है, भगत सिंह ने अंग्रेजों से सवाल किया था, हम मौजूदा सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये भारत की जनवादी नौजवान सभा आज एक हाथ को रोजगार, हर हाथ को रोजगार, सबको समान रोजगार लेकर इसीलिए आज आज खड़ा हुआ है। कैसे रोजगार? देखो सिंपल नहीं, आज केरल की मौजूदा सरकार ने ऐलान किया है बेरोजगारी हटाने के साथ साथ उन लोगों को घर देने का आह्वान किया है और साथ में सबको समान, अगर मौजूदा मान के चलो, अगर हमारी सरकार आती है, लेफ्ट की सरकार आती है, लोगों की सरकार आती है, तो सबसे पहले मजदूर वर्ग, स्टूडेंट का एजुकेशन, दूसरा जो जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं, होल्डर्स हैं, मौजूदा टाइम में बतौर केजरीवाल सरकार, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, 1,21,000 पद खाली हैं। 1,021 पद है जो जी दिल्ली में, ये केजरीवाल नो केजरीवाल ने खुद कहा है। अब उसी केजरीवाल से पूछिए कि आप जाके वहाँ पे गुजरात में तो चिल्ला रहे हो जॉब देंगे, पहले आप दिल्ली में तो जॉब दे दीजिए। भगत सिंह की फोटो लगाएंगे वो, फोटो तो कब लगाएंगे? बीजेपी में लगाते हैं। सरदार पटेल हमेशा संघ से नफरत करा करते थे और बीजेपी वाले सरदार पटेल की मूर्ति लगा के हाय हाय चिल्लाते हैं, जबकि सरदार पटेल सबसे ज्यादा नफरत करा करते थे। तो ये जो मोटिव है, ये गलत मोटिव है। एक न एक दिन देखो क्रांति, जिस देश में नौजवान उठ जाता है, नौजवान जब उठ जाता है ना एक बार, तो हमेशा मिट्टी बन के उठता है। और जब नौजवान उठ गया तो कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, उसकी सरकार बदलने की ताकत रखता है। नहीं, गलत कह रहा है। लाल झंडा उठेगा, लाल झंडा जब तक